हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज डे 353 और आज की टीचिंग में रॉन्डा मैन हमसे कह रही हैं, अपने कल की इच्छा करने के लिए आज 2 मिनट न देने का कोई बहाना नहीं है। तो वो कह रही हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी इच्छा ही पता ना हो कि हमें क्या चाहिए तो फिर आपको क्या मिलेगा, आप खुद सोचो। तो बेसिकली वो आज बात कर रही हैं इंटेंशन के ऊपर और बात कर रही हैं कि हमें हर दिन सुबह ही अपनी इंटेंशन सेट कर लेनी चाहिए और यूनिवर्स को बता देनी चाहिए। ये बिल्कुल उस तरह से है, मान लो संडे का दिन है और आपकी मम्मी ने सोचा हुआ है कि आज पोहा बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, लंच में राजमा चावल बना दूंगी और डिनर के टाइम कुछ देख लूँगी हल्का फुल्का, है ना। पर आपका मन है आलू के पराठे खाने का। तो मम्मी जैसे ही सुबह चाय लेके आपके पास आती हैं तो आप मम्मी को बोलते हो, मम्मी आज ना आलू के पराठे खाने का मन है, आप आलू के पराठे बना दो ना आज। वैसे मम्मी ने सोच के क्या रखा था, पोहा, पर आपने अपनी इच्छा जाहिर की ना। आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में मम्मी को बता दिया कि मम्मी आज ना आलू के पराठे खाने हैं। तो मम्मी को समझ में आ गया कि आज इसने तो आलू के पराठे खाने हैं। तो ऐसा करती हूँ, सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से पराठे खाए नहीं है, संडे है, सब गर्मा गर्म पराठे खा लेंगे, है ना। तो जो पोहे वाला आइडिया था वो मम्मी ने कैंसिल कर दिया। अब देखो, पोहा आलू के पराठे से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है, अच्छा होता है ना। मम्मी ने बहुत हेल्दी चीज़ सोची हुई थी, पर आपने क्या बोला कि मम्मी आज ना आलू के पराठे खाने का मन है। तो देखो, मम्मी ने आपकी इच्छा को ऊपर रखा और आपकी इच्छा के अनुसार आलू के पराठे बना दिए, है ना। तो इसी तरह से ना मम्मी जो है वो है हमारी यूनिवर्स हमें हमेशा बेस्ट देते हैं, हमेशा उनके पास ना हमारे लिए हमेशा बेस्ट प्लानिंग होती है हर चीज़ की। पर कई बार ऐसा होता है कि ना हमारी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं सबकी, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार ही यूनिवर्स काम करेंगे। हाँ, ऐसा हो भी सकता है अगर आप यूनिवर्स के साथ तालमेल में हो तो, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो तो तब तो ये हो सकता है कि जैसा आप सोचो वैसा आपको बिल्कुल पूरी तरह से मिल जाए आपकी इच्छा के अनुसार। पर ना हमें अपनी इच्छा को हमेशा यूनिवर्स को बताना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स तो हमें बेस्ट दे ही रहे हैं। देखो, यूनिवर्स तो हमें हमेशा बेस्ट दे रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है ना हमारी इच्छाएं थोड़ी सी अलग होती हैं, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। और जैसे कि हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि टू डू लिस्ट बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि पिछले दिन ही शाम के टाइम अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। अब टू डू लिस्ट में वो काम लिखते हैं जो उनको पता होते हैं कि अच्छा मुझे ना कल ये काम करना है। जैसे मान लो बहुत टाइम से आपकी कोई असाइनमेंट है पेंडिंग पड़ी हुई, और आपकी सबमिशन डेट आ गई है, 1-2 दिन में सबमिट करनी है आपने उसको। तो आपको पता है कि कल ना मैं लिखने वाला सारा काम कर लूँगा। अगर वो ख़त्म हो जाता है तब परसों तक स्पायरल बाइंडिंग वो सब जो भी काम होता है तो वो उसमें भी 1 दिन लग चला जाएगा, मान लो, है ना। और 1 दिन आपको पता है कि अच्छा उसको पीडीएफ वगैरह बनाने में, उसको आगे सबमिट करने में, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस तरह से ना आपने इंटेंशन सेट कर ली कि आज तो मुझे कैसे भी करके अपनी असाइनमेंट का काम ख़त्म ही करना है, मतलब लिखने वाला सारा काम ख़त्म करना है। तो आपने अपनी टू डू लिस्ट में लिख दिया कि असाइनमेंट कंप्लीट करनी है आज, है ना। मान लो आपके 2-4 और काम हैं, जैसे कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने वो भी लिख दिया कि हाँ आज मैं इस टॉपिक पे ये वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। आपको पता है कि आपने यूट्यूब के लिए अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी है। तो 2-4 चीज़ें, जैसे मान लो जो आपको लगता है कि नहीं ये काम ना ज़रूरी है, इनको मैं प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकता, तो आप उसमें लिख लो, ठीक है। अब मोटे मोटे काम तो हमें पता होते हैं कि अच्छा अगले दिन मैं ये सब काम करने वाला हूँ, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में आ जाते हैं। अब जो आया है उसको भी करना पड़ेगा, तो वो तो हम एडजस्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये कुछ अनएक्सपेक्टेड काम आ गया कि बीच में घर वालों में से किसी ने बोल दिया कि जाओ मार्केट में जाओ और ये चीज़ फटाफट लेके आओ, है ना। तो भाई वैसे छोटे मोटे काम तो हमें करने पड़ेंगे जो अचानक से आते हैं, पर कुछ मोटे मोटे काम जो हमें पता था कि ये तो करने ही करने हैं, जैसे हमें पता होता है कि कल तो बिजली का बिल जमा करना ही करना है, कल तो मुझे शॉपिंग पे जाना ही जाना है, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ खरीदनी हो अगर, है ना। तो इस तरह से जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं वैसे हमें एक इंटेंशन सेट करनी होती है यूनिवर्स में हर रोज़ सुबह। और अगर बात करें कि कितनी इंटेंशन हम एक दिन में सेट कर सकते हैं जो आपको मॉर्निंग में करनी है, मेरे हिसाब से 3 काफ़ी हैं। और 1, 2, 3
इससे ऊपर नहीं, मतलब इतनी काफ़ी होती हैं। और इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि एक इंटेंशन अपने लिए पर्सनली ले सकते हो, जैसे कि मान लो आप अपने लिए बोल सकते हो कि यूनिवर्स टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है या है, आप बोल दो यूनिवर्स को टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन, मतलब बेस्ट डे है। आप यूनिवर्स को बोल दो, ये आपके लिए हो गई जनरल वे में। मान लो आपको बहुत टाइम से शॉपिंग पे जाना था, आपको ना विंटर्स के लिए कुछ कपड़े या जैकेट खरीदनी है। तो अब ऐसा होता है ना कि चलो, एक तो आपको बहुत टाइम से शॉपिंग जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, और दूसरा कि कई बार ऐसा भी होता है हम चले तो जाते हैं पर ऐसा भी होता है कि जैसी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वैसी चीज़ें कई बार मिलती नहीं है ना। तो आप एक इंटेंशन सेट कर दो, यूनिवर्स आज ना मैं अपने वार्डरोब की सबसे बेस्ट जैकेट लेके आने वाली हूँ, बोल दो, है ना। और एक इंटेंशन एक ऐसी होनी चाहिए जो ना थोड़ी सबके लिए हो, जैसे कि आप जिसमें सबकी भलाई के बारे में सोचें, आप यूनिवर्स के बारे में सोचें। यूनिवर्स आज के दिन ना सब लोगों को 2 टाइम का खाना मिल जाए। आप ऐसे बोल सकते हो कि आज यूनिवर्स जो भी हॉस्पिटल में हैं उन सब को बेस्ट मेडिकेशन मिले और सबकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी जाए। आप इस तरह से कोई भी इंटेंशन सेट कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि एक इंटेंशन तो होगी जनरल वे में कि जैसे टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, है ना, इस तरह से। सेकंड हो गई कि आपको जो सच में चाहिए, जैसे आज देखो मुझे पता है कि जैसे आज ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो मैं ऐसे इंटेंशन सेट कर सकती हूँ, यूनिवर्स आज मैं मतलब द बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ जो कि वायरल होने वाली है। बोलने में क्या जाता है, बोलो ना, इच्छा तो जाहिर करो। ओके और एक आप ऐसे बोल सकते हो, यूनिवर्स आज ना, अब सोशल वे में मैं आप इस तरह से बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स आज जो भी जिसको भी जिस तरह से भी किसी भी तरह की अच्छी नॉलेज मिलेगी ना, वो उस नॉलेज को ग्रहण कर लेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेगा। जैसे आप ये बोल सकते हो कि यूनिवर्स मैं चाहता हूँ कि आज के दिन जिसको जो चाहिए वो मिले। मतलब एक होता है ना कि हमारी कोई बहुत बड़ी विश होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि यूनिवर्स आज के दिन जिसको जो चाहिए वो मिले। कुछ भी इंटेंशन सेट करो, बाकी ये कोई ऐसे कोई रूल नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, ये तो मैं खुद से ही बोल रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं आप। और बाकी आपको जो सही लगता है वैसे इंटेंशन सेट करो। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबन हमें यही कह रही हैं कि अपनी मॉर्निंग में 2 मिनट का समय दो और अपनी इंटेंशन सेट कर लो और फिर अपने दिन की शुरुआत करो। और इस चीज़ के पीछे हम क्या करते हैं, कई बार बहाने लगाते हैं कि नहीं यार सुबह सुबह बहुत काम होता है, तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ का, है ना, कि मुझे कितना काम होता है, सुबह सुबह ये करना होता है वो करना होता है, इतना टाइम कहाँ होता है कि 2 मिनट बैठ के इंटेंशन सेट करें। तो वो कहती हैं कि ऐसे बहाने बनाना छोड़ दो ये बहाने बनाना। 2 मिनट का काम है इंटेंशन सेट करना क्या है, बाहें फैला दो, ऊपर आसमान की तरफ देखो। बहुत अच्छा होगा अगर आप आसमान के नीचे खड़े होके ये इंटेंशन सेट करो और यूनिवर्स को एक बार ज़ोर से बोल दो, यूनिवर्स टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यूनिवर्स आज मेरी वो मीटिंग है, आज की वो मीटिंग द बेस्ट मीटिंग होने वाली है मेरी करियर की। यूनिवर्स आज के दिन मैं चाहता हूँ कि हर किसी को 3 टाइम का खाना मिले। बस इतना बोलने में कितना टाइम लगेगा, बस इस तरह से अपनी इंटेंशन सेट तो करो। अगर वो बच्चा अपनी इच्छा ज़ाहिर नहीं करता अपनी मम्मी को आलू का परांठा खाने की, तो मम्मी तो पोहा बना के दे रही थी, और पोहा तो वैसे भी आलू के परांठे से ज़्यादा हेल्दी है, तो मम्मी तो सब उससे भी बेस्ट दे रही थी। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी इच्छा कुछ और होती है, तो इच्छा जाहिर करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए इच्छा हमेशा जाहिर करो और सुबह ही एक इंटेंशन सेट कर लो। ओके और बाकी अभी कुछ दिन पहले एक पावर ऑफ इंटेंशन के ऊपर टीचिंग आई थी, 2-3 बार ऐसे टीचिंग्स आई हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो आप उसको भी सुन लेना, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटेंशन एक्चुअल में होती क्या है और पावर ऑफ इंटेंशन क्या है और इंटेंशन का क्या खेल है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। बस अपनी इंटेंशन सेट कर लो, हर दिन, हर सुबह, हर रोज़ नई इंटेंशन सेट करो। नया दिन चढ़ा है तो नई अपनी इच्छाएं जाहिर करो, यूनिवर्स को बताओ कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। बताना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी इच्छा में कि हाँ यूनिवर्स आज मुझे ये चाहिए, हाँ यूनिवर्स आज मैं ज्वेलरी स्टोर जाने वाली हूँ, खुद के लिए ये ज्वेलरी लेके आने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बेस्ट डिज़ाइन मिले। बताने में क्या जा रहा है,
है ना। वैसे भी तो आप ये काम करने ही जा रहे हो, तो अपनी एक इच्छा रख दो कि नहीं, मुझे बेस्ट डिज़ाइन मिले, मुझे बेस्ट ये चीज़ मिले, मुझे बेस्ट ये मिले। क्या कोई ऐसा होगा जो कि बेस्ट नहीं चाहता होगा? क्या कोई ऐसा होगा जिसकी इंटेंशन में ये होगा कि यूनिवर्स, आज का मेरा दिन अच्छा नहीं जाए, यूनिवर्स आज के दिन मैं बहुत रोऊं? क्या कोई ऐसी इंटेंशन सेट करेगा? नहीं। किसी को दुख पसंद है? नहीं। किसी को नेगेटिविटी पसंद है? नहीं। तो हमेशा इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, हाई पावर वर्ड यूज़ होने चाहिए, जैसे कि बेस्ट, वंडरफुल, अमेजिंग, ऐसे वाले वर्ड्स जो कि आपको और ज़्यादा एक्साइट करें। यूनिवर्स को बताएं कि आप चाहते क्या हो, है ना, कैसी चीज़ें चाहते हो, कैसे इमोशंस आप चाहते हो। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, पीसफुल, ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें यूज़ करो। ओके, तो अपनी इंटेंशन को सेट कर लो, यूनिवर्स को बता दो और बस उसमें वो चीज़ें बोलो जो आप सच में चाहते हो। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी नहीं मांगी है तो माफ़ी मांग लीजिए और किसी को थैंक यू बोलना पेंडिंग बच गया है तो थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।